राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या सावन की पहली अमावस्या कहलाती है। वातावरण में हरियाली होने के कारण इसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। इस तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की कथा सुनना बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब सुनिए हरियाली अमावस्या की ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा का शासन था, जिनका एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छिपे मिठाई खा ली और दोष चूहे पर मर दिया। चूहा इस आरोप से बेहद क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक शांत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी। लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी वह सजा भुगत रही हैं। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलवाया, जहां रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। जय हो भगवान शिव की, जय हो पीपल देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।